केपी मलिक सर, 400 पार के नारे से सीधा नरेंद्र मोदी उतर करके मुगल मटन मंगलसूत्र पर आ गए हैं। आपको क्या लगता है कहां गई मोदी की गारंटी? पहले चरण के बाद ही मोदी की गारंटी लोगों ने फेल कर दी क्या सर? देखिए प्रज्ञा जी, इसके लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। 13-14 में उस टाइम पे प्रधानमंत्री की जो टीम थी वो इस तरह की चीजें लेके आते थे और लोगों के लिए वो बिल्कुल नहीं होती थी, क्योंकि लोग प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में भी ज्यादा नहीं जानते थे देश में। वो गुजरात से आए थे और जो राष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में दूसरे लोग थे वो मुख्यतः हिंदी पट्टी के जो राज्य हैं, चाहे वो बिहार हो चाहे उत्तर प्रदेश हो, उनको एक विकास पुरुष के नाम पे लाया गया था। हालांकि उनकी छवि में तो था कि कट्टरवादी हिंदू और जिस तरह का उनके ऊपर था, लेकिन लोगों को ये लगता था कि ये शायद बदल गए हैं, इतने दिन मुख्यमंत्री रहे और इनको विकास पुरुष के तौर पर पेश किया गया। लेकिन आपको याद होगा इन्होंने कांग्रेस के राहुल गांधी को पप्पू बनाने के लिए किस प्रकार से चीजें चलाई, और उसमें एक बहुत बयान राहुल गांधी का इन्होंने फेमस किया था कि इधर से मशीन में आलू डालो उधर सोना निकलेगा। तो अब फिर वो राहुल गांधी का पूरा भाषण निकाला गया। उन्होंने कहा भाई आलू की फैक्ट्री लगाइए और आलू ये है कि आलू इधर से डालेंगे, आलू वास्तव में सोना निकालता है। मैं तो किसान हूं, आलू फसल पे 2 रुपए किलो नहीं बिकता है और वही आलू हम 200 रुपए किलो चिप्स के रूप में खरीदते खाते हैं। तो आलू तो बन ही रहा, जब 2 रुपए की चीज 200 रुपए की बन गई है तो सोना बन गया। तो वो लंबा चौड़ा भाषण था, लेकिन उन्होंने कैंची से काट के उसको मूर्ख साबित करने का और पप्पू साबित करने का कोशिश किया। लेकिन नहीं मलिक सर, वो मोदी जी का भाषण था जिसका रेफरेंस देते हुए राहुल गांधी बता रहे थे, मोदी ने कहा था, उसका उल्लेख करते हुए राहुल कह रहे थे। जी मैं वही कह रहा हूं कि वो लंबा चौड़ा भाषण, उसमें से वो 20 सेकंड की क्लिप काट लीजिए आप। अब हमारी कोई बीच में क्लिप काट ले और उसका क्या मतलब, हम 1 घंटा यहाँ बैठे हुए हैं। तो इसमें क्या है कि ये इस तरह की चीजें कर रहे थे और लोगों के लिए इंटरनेट, लोगों के लिए मीडिया, सोशल मीडिया बिल्कुल नई चीज थी। अब ये दोधारी तलवार है, यही सोशल मीडिया इन्हीं के लिए इन्हीं पे भारी पड़ रहा है। क्यों भारी पड़ रहा है? अब ये जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी ने मनमोहन सिंह को उद्धृत करते हुए बताया कि उन्होंने ये कहा था, वो उसमें घंटे नहीं लगे, विद इन अ मिनट वो चीज आ गई। और सबसे बढ़िया, क्योंकि जो लल्लन टॉप के वो त्रिवेदी हैं, बहुत अच्छे से वो चीजों का आकलन मूल्यांकन करके बताते हैं। वो उसका भी कई साल पुराना वीडियो है, तो वो वीडियो तुरंत चिपका दिया गया और दूध का दूध पानी का पानी हो गया, किसी को कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी और इन पर थू शुरू हो गई। लेकिन बात दूसरी है, बात यह है क्या प्रधानमंत्री का स्तर इतना गिर गया है कि वो इस तरह की बात करें? अगर हम इनके पिछले 10 भाषण उठा लें इस चुनाव के, आप कभी मछली की बात कर रहे हैं, आप कभी मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं, आप अनोखी नई नई चीजें निकाल कर, आप वो बात नहीं बता रहे जो 10 साल से आप कर रहे हैं। आपने तो सबका साथ सबका विकास, आपने भूखमरी मिटा दी, आपने बेरोजगारी मिटा दी, आपने किसानों की आय दुगनी कर दी, आपने राम मंदिर, देखिए ऐतिहासिक राम मंदिर इतना पुराना जो पिछले कितने सालों से भारतीय जनता पार्टी का सपना था। जी एक चीज, जब सबका साथ सबका विकास का नारा लगाते हैं मोदी जी, लिखित में नारा लगाते हैं, अमेरिका में भी ये बात कहते हैं कि भारत में मुसलमानों के साथ कोई भेदभाव नहीं होता है, फिर मोदी ही मंचों से खड़े होकर, सार्वजनिक मंचों से खड़े होकर मुसलमानों के लिए कहते हैं कि लोग छीन कर मुसलमानों को दे देंगे, इस देश में हक मुसलमानों का होगा, मुसलमानों से डराते हैं। एक तरीके से मुसलमानों को हथियार बना रहे हैं हिंदुओं को डराने के लिए और इस देश में हिंदू और मुस्लिम को अलग करने के लिए। तो फिर क्या ये दुनिया देख नहीं रही है, इस देश के लोग देख नहीं रहे हैं? क्या लोग समझ नहीं रहे हैं कि ये किस तरीके के प्रधानमंत्री हैं? देखिए बात भरत जी, बात यही है कि लोगों को भी समझ में आ गया है, प्रधानमंत्री को भी समझ, देखिए लोगों को समझ में आना ना आना फर्क नहीं पड़ता। यहाँ ये जनता है, इसकी समझ में आए ना आए, प्रधानमंत्री की समझ में जरूर आ गया है कि ये काट की हंडी अब चढ़ने वाली नहीं है। और मैं बारीकी से आपको बताता हूं कि जो पहली 8 सीटें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हमने जो मंथन किया है, उन सीटों पे आश्चर्य नहीं होगा अगर ये 8 की 8 हार जाएं, जिस तरह से वहां पे विरोध हो रहा है। मैंने आपको बताया था, मैं घूमा था उस दिन, 50% लोग बाहर निकल रहे हैं वोट डालने के लिए।
और उन 50% में भी किस तरह के लोग हैं। अब आप क्या कर रहे हैं, जब आपकी सारी चीजें धराशायी हो गई हैं, तो वही आप पुराने फॉर्मूले पे आना चाहते हैं हिंदू मुस्लिम के। मुस्लिम भी चालाक हो गया है, मुस्लिम उल्टा, जैसे उल्टा लोटा रख देते हैं, डालो जितना पानी डाल सकते हो, कुछ हो ही नहीं रहा। कोई मुसलमान बोल ही नहीं रहा है। इन्होंने कुछ किराए के टट्टू रखे हुए थे मुसलमान, कोई पता नहीं कहाँ गायब हो गए, कि उनकी पिटाई का खतरा है कि उन्हीं के समाज के लोग उनको पीटेंगे। तो मुसलमान चुप बैठा है, तमाशा देख रहा है, और वो ये कह रहा है कि अगर आप 80 करोड़ को बांट रहे हैं तो 10-20 करोड़ हमारे भी राशन ले रहे हैं, कोई बात। आप आयुष्मान कार्ड बना के दे रहे हैं, आप जो बता रहे हैं प्रधानमंत्री ने घर बना दिया तो हमारे कुछ लोगों को मिल गया होगा, और लेते रहो चुपचाप बैठे हो, देखते हैं कब तक चले। तो ये लोग जो है परेशान हो गए हैं कि कुछ हो नहीं रहा। मैं जो ऐतिहासिक मंदिर की बात कर रहा था, जो इनको लगता था कि पलट के रख देगा, वो टाइम फिस हो गया, हवा निकल गई है। अब मैं वेस्टर्न यूपी का बता रहा हूँ आपको, वहां कोई जिक्र ही नहीं कर रहा। बोला कौन सा मंदिर, वो तो मंदिर बन गया, उद्घाटन हो गया, बात खत्म हो गई। अरे भाई आपको मंदिर बनाने की बात थी ना, तो बन गया, अब नया बताइए ना, अब नया बताइए क्या करें। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, जब इनको दिख गया कि सारी चीजें खत्म हो गई, ऐसा क्या हम नया कर दें। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूं सारी चीजों को समेट के, कि ये इनकी हड़बड़ाहट है, ये इनकी घबराहट है, और ये जता रही है कि इस बार मोदी जी बहुत घबराए हुए हैं और इनको कोई रास्ता समझ में नहीं आ रहा है। और इसका प्रज्ञा जी एक चीज और आपको देखनी पड़ेगी, कि जो विरोध बाहर से हो रहा है, उसके अलावा अंदर से बड़ा विरोध हो रहा है, जो मैंने आपको कहा था जी। और मैं फिर दोहरा देता हूं उस चीज को। ये जो ठाकुरों की इतनी बड़ी बड़ी पंचायतें हो रही हैं, प्रशासन, हमारे चुनाव आयोग के लोग कह रहे हो धारा 144 लगी हुई है, धारा 144 में शायद 5, 6, 7 आदमी इकट्ठे नहीं हो सकते। ये तो हजारों की संख्या में लोग हो रहे हैं, ये तो लाख भी हो गए, शायद लाख से ऊपर चले गए। सहारनपुर में प्रधानमंत्री की रैली में 12,000 लोग आते हैं, और अगले दिन वहीं पर राजपूतों की पंचायत होती है, 70,000 से 80,000 लोग पहुंच जाते हैं। तो ये जब 80,000 लोग आ रहे थे अपने घरों से, गांव से, तो ये तो प्रशासन ने कुछ किया ही नहीं। किसानों की कहीं पंचायत होती है, जो मेन किसान होते हैं, पुलिस उनके घर पे पहले जाकर उनको घर पे ही बंधक बना लेती है। तो इनके यहाँ क्यों नहीं हुआ? एक आदमी पे FIR नहीं हुई, तो ये कौन करवा रहा है? ये कहां से हो रहा है? विपक्ष की अखिलेश की सरकार तो है नहीं, मायावती की तो है नहीं, कांग्रेस की तो है नहीं। तो ये क्या, ये भी समझना होगा कि जो अंदर से चीजें चल रही हैं, तो ये भी बहुत बड़ा एक कारण है इस चीज का। सर एक चीजें और समझ और सुनने में आ रही हैं, हालांकि अभी ये बातें चल रही हैं कि RSS का विशेष सहयोग भारतीय जनता पार्टी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस बार नहीं मिला, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिए वैसे नहीं निकले जैसे हर बार निकलते थे। इस बार लोगों को पोलिंग बूथ तक ले जाने में। भरत जी मैं समझ गया आपकी बात। इस बार क्या हुआ है, जो मेरे सूत्र बता रहे हैं, 3 दिन पहले प्रधानमंत्री जी नागपुर गए थे जी। अब वो गए तो थे नागपुर, अब उनको क्या डांट पड़ी है, क्या हुआ है, वो हमें नहीं पता है। और मैं इसलिए आपको बता सकता हूं कि मैं जब 86-87 में शामली में कॉलेज में था, तो हमारा ये शामली जिला नहीं बना था, मुजफ्फरनगर जिला होता था, और उसके खंड इसके जिला कार्यवाह होते थे। और जिला कार्यवाह का मतलब होता है पूरे जिले के RSS के मालिक होते हैं। तो उनके जो पुत्र हैं, वो हमारे आयु लगभग एक ही है, तो मेरी उनसे लगातार बातचीत होती रहती है। तो उसने कहा कि भैया इस बार हम लोग बिल्कुल काम नहीं कर रहे हैं अपने स्थानीय सांसद के लिए, क्योंकि बहुत बदतमीज टाइप का ये सांसद है, और मैं खुद अपनी ड्यूटी जो है मुजफ्फरनगर से सहारनपुर लगवा रहा हूं। मैंने जो देखा, आपको पता है, मैं तो गंभीरता से 3-4 लोकसभा कर पाया था 2 दिन में, और मैंने जो खासकर देखा अपनी ये 2 लोकसभा सीटों पे, कैराना और मुजफ्फरनगर पे, जो भारतीय जनता पार्टी का जिला लेवल का, ब्लॉक लेवल का, गांव लेवल का, या RSS का, या इनके सहयोगी जितने संगठन है, उनके जो कार्यकर्ता हैं, वो बिल्कुल नहीं निकले। आप ये कह सकते हैं कि सिर्फ 10% लोग निकले, वो भी बेमन से निकले। क्योंकि ये जो सांसद हैं, ये जो मंत्री हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, ये हवाबाजी में थे बिल्कुल। और मुजफ्फरनगर वाले तो हमारे केंद्रीय मंत्री थे, वो तो उनके फोन पे तो सीधे अवेलेबल अमित शाह रहते हैं, तो वो नीचे तो बात करते ही नहीं है। तो उससे बहुत ज्यादा खपा लोग थे। और यही अगर मुजफ्फरनगर में थोड़ा ज्यादा मान लें, तो बाकी जगहों पे कम थोड़ा असर था, लेकिन असर ये था कि 50 से 60% लोग
आरएसएस के और संगठनों के बाहर आए नहीं और उन्होंने बिल्कुल सहयोग नहीं किया, उनकी नाराजगी है। आप सोचिए अभी जो दूसरे चरण में चुनाव होने जा रहा है जिसपे आप मेरठ देख रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की हार्डकोर सीटें हैं वेस्टर्न यूपी में, जिन पे 8 पे भी चुनाव होने वाला है 26 तारीख को, उसमें आपको मेरठ है, गाजियाबाद है, गौतम बुद्ध नगर है, वहां पे स्थिति बहुत खराब है। वहां स्थिति इसलिए खराब नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी का मतदाता है, कार्यकर्ता बाहर नहीं निकल रहा है, कार्यकर्ता बाहर नहीं निकल रहा है, और जो संगठन है इनके, उनके लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं। इससे भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है उसमें बहुत घबराहट है जी। तो ये इस तरह की चीजें संगठन में चल रही हैं, उससे कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री की घबराहट हड़बड़ाहट दिखाई दे रही है। एक चीज आखिर बता के खत्म करता हूं, आज ब्रजभूषण सिंह से किसी पत्रकार ने पूछा कि आपका टिकट कब होगा और मुसलमान के बारे में पूछ लिया, तो उनको मुसलमान प्यार उमड़ गया उनका। अगर आप बाइट देख लें अपना सर्च करके, उनका मुसलमानों के ऊपर प्यार उमड़ रहा है आज की डेट में। ब्रजभूषण सिंह बोले हमारा तो आज से नहीं, हमारा तो पैदाइश ही इनसे गठबंधन है, मैं तो इनके आता जाता रहा हूँ। वो इतना और बोला, वो बात अलग है कि मस्जिद तोड़ने में सबसे पहले एफआईआर मेरे ही ऊपर हुई थी, लेकिन फिर भी मेरे प्रगाढ़ संबंध मुसलमानों से है। ये इतने पे उतर आए हैं लोग, सोचिए जी। तो केपी मलिक सर, इस हिसाब से, इस लिहाज से तो बड़ी बुरी हालत में है मोदी, बहुत बुरे हाल हैं। तो क्या अब इतना सब कुछ जो हमने देख लिया, क्या बेहता महिलाओं का मंगलसूत्र मोदी को बचा पाएगा? और लोग तो ये भी कह रहे हैं सर चर्चाओं में कि मोदी अपनी पत्नी के मंगलसूत्र की लाज नहीं रख पाए। नहीं, अब उन बहनों को, माताओं को और बहुओं को ये चिंता लग गई कि मोदी की नजर हमारे मंगलसूत्र पे आ गई है, कांग्रेस तो जब करेगी, इसको कैसे बचाएं। दूसरी बात यहाँ पे मैं राकेश जी की वो बात कर दूं कि वो जो झटका वसुंधरा राजे को लगा था, क्योंकि हम लोग थोड़ा वीडियो की ना पड़ताल करते हैं जब मंच पे कहीं कोई घटना होती है, एक एक चीज को, जैसे बहुत सारी घटनाएं आपने देखा होगा। यहाँ पे हमारे भारत में मंडपम में मीटिंग हुई थी, भारतीय जनता पार्टी का अधिवेशन हुआ था और उसमें माला डाली गई थी और जरा सा मुंह राजनाथ ने डाल दिया था, तो हमने बड़ी बारीकी से, उनका मुंह भी मुझे याद है ना। और ये वहां के मुझे एक आदमी ने बताया राजस्थान के कि भैया कई बार नींद में उठ के बैठ जाती है वसुंधरा राजे, वो झटका अभी तक नहीं भूल पाई है वो लगता है उनको झटका, ये क्या हुआ, तो पर्ची का ऐसा झटका, ऐसा करंट उनको लगा था। खैर, अब मैं दूसरी बात है राकेश जी की बात को आगे यहाँ बढ़ाता हूं कि अगर आप ध्यान करें 2017 का, दो इत्तेफाक से मैं कई बार ये जिक्र भी कर चुका हूं कि योगी आदित्यनाथ जी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लंबे समय तक रहे और ये साधारण तरह से रहते हैं, सिंपल तरीके से रहते हैं, इनके यहाँ उस तरह की भीड़ नहीं होती जैसे बाकी नेताओं के यहाँ चाटुकारों चमचों की रहती। हम शांति से इनके यहाँ जो है जाया करते थे और बाबा जो है वो स्टील के गिलास में पानी या चाय और पेड़ा मंदिर का हमें खिलाते रहते थे, बड़ी लंबी गपशप इनसे होती थी। और हम जैसे थोड़ा, मैं अपने आप को बहुत बड़ा बुद्धिमान या वैसा पत्रकार नहीं मानता, मेरे मुंह से निकल गया था कि बाबा यूपी का मुख्यमंत्री तो आप जैसा कोई व्यक्ति होना चाहिए। तो बाबा ने कह रहे हमारा नंबर कहाँ दूर दूर तक आएगा, और ये मेरे ख्याल से हफ्ता या 10 दिन बाद की ही बात है। वहां पे कई लोगों ने शेरवानी वगैरह बनवा ली थी, आप लोग तो लखनऊ में रहते हैं, जानते हैं, लखनऊ के लोगों की सब शेरवानियां और ये सब बनी हुई थी, और बाबा का तो वही अपना वही लंगोटा और वही जो है जो भी था अपना चल रहा है। तो इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका जो है आरएसएस के चीफ मोहन भागवत की थी, ये भी हमें याद रखना चाहिए। जबकि बाबा जो है, आरएसएस से बाबा का बहुत ज्यादा कोई लेना देना नहीं है, ना वो आरएसएस में संघ स्वयंसेवक हैं, ना वो आरएसएस की शाखाओं में बहुत ज्यादा भाग लिए हैं। उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं आरएसएस चीफ से उनके बहुत अच्छे संबंध हैं, और मैं इस बात को बिल्कुल नहीं नकार सकता कि ये जो घटनाएं उत्तर प्रदेश में हो रही हैं, ये बाबा की हिम्मत नहीं है कि बिना किसी इशारे के कर दे। मैंने आपको एग्जांपल दिया कि ये जो इतने बड़े मीटिंगें हो रही हैं, इतनी सारी चीजें हो रही हैं, ये तो कुछ भी नहीं है। ये घटना मैं आपको बता देता हूं, अभी कहीं चैनल पे आई नहीं है। ये जो राष्ट्रीय लोकदल का और ये जो भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन हुआ है, जयंत चौधरी किसी कीमत में भाजपा के साथ नहीं जाना चाहते। संजीव बालियान ने अमित शाह को यह कहा कि सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, सिर्फ एक रास्ता बचा हुआ है, अगर ये हो जाता है तो थोड़ी सी संभावना बनती है, गारंटी कुछ नहीं है। और जबरदस्ती ये गठबंधन किया गया। उसके पीछे की हिस्ट्री मैं चैनल पर नहीं बता पाऊंगा,
लेकिन ये जबरदस्ती गठबंधन किया गया और वो बिल्कुल अनमने मन से घूम रहा है रैलियों में, आप भी देखेंगे अलबल बोल रहा है। अब बल्कि उसने नेगेटिव ही कर दिया वहां जाके, अपनी पार्टी खत्म हो गई है उसकी। तो मैं ये कह रहा हूं यहां तक गिरावट आ गई है। 2 खेमे यूपी में बने हुए हैं, आप भी जानते हैं, जिनके तार दिल्ली जुड़े हुए हैं, कुछ के तार लखनऊ जुड़े हुए हैं। तो ये बड़ी लड़ाई है जो आम आदमी को समझ में नहीं आ रही है। और ये देखिए, ये कई बार क्या होता है कि ये तो लड्डू जो मिल रहे हैं समाजवादी पार्टी को, खाम में समाजवादी पार्टी की 3 सीटें आई थी, बाद में 2 ही रह गई। अब समाजवादी पार्टी की अगर 18 सीटें आ जाए और अखिलेश जी चौड़े होके घूमे, हमने देखिए इतनी मेहनत, क्या मेहनत करी तुमने। तो ये बंदर की जो 2 बिल्लियों की लड़ाई थी उसमें बंदर का फायदा हो गया, इस तरह से हो रहा है। अगर कांग्रेस की सीटें कहीं बढ़ रही हैं, अगर दूसरे दलों की सीटें बढ़ रही हैं, तो ये जनता दिला रही है, ये आपस की जो वॉर चल रही है कांग्रेस की, ये उनको सीटें दिलाएगी। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये वॉर है, इसमें कौन जलेगा, कौन बनेगा, किसको फ्री का कुछ मिलेगा। तो ये चीजें आपको इस चुनाव में दिखाई देंगी। और उसी की घबराहट है जो प्रधानमंत्री जी उल्टी सीधी चीजें बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री का ये स्तर नहीं है और प्रधानमंत्री का लेवल भी नहीं है, और मोदी भी इतने बावले नहीं है कि वो कुछ भी बोले। अभी वो लग गए, जैसे वो छटपटा रहे हैं, जाल में फंस गए और वो छटपटा रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। केपी मलिक सर, लास्ट कमेंट आपका। क्या नरेंद्र मोदी देश की जनता को, भारत के लोगों को इतना मूर्ख समझते हैं कि 18 साल पहले कही गई बात से भड़क कर मोदी को वोट दे देंगे, बीजेपी को जिता देंगे? नहीं, मोदी जी तो समझते ही, उनको पता भी है, उन्हें 2 बार दिख भी चुका है, उन्होंने ताली भी बजाई है। अब कोरोना में बताइए, आप कोरोना में बाबा तो बेचारे माफी मांगते फिर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, और यहाँ थाली और ताली बज के हमारा तो कोरोना ठीक हो गया था। मेरे घर में भी मेरी माँ वहां चली गई थी बालकनी, मैंने कहाँ जा रहे हो, बोला मोदी जी ने कहा है, और मंदिर गई थी, वहां सब लोग कह रहे हैं मैं सब लोग कूदेंगे बालकनी में, तू भी कूदने जा रही है। तो मैं ये कह रहा हूँ मोदी जी तो मानते हैं, और हमने बताया भी है मोदी जी को कि हाँ हम हैं, लेकिन अब कई लोग रहे नहीं है, कई लोगों को समझ में आ गया है। तो मोदी जी तो समझ रहे हैं अभी तक, लेकिन लोगों को समझ में आ गया है। मैं, अगर आप जब ये प्रोग्राम खत्म करोगे तो डिस्कनेक्ट मत करना, मैं एक अंदर की चीजें बताऊंगा जो बिल्कुल लास्ट पेज में चल रही है, वो यहाँ चैनल पे नहीं कह सकते, स्थिति यहाँ तक पहुंच गई। जी।